बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन शाकर, रिसर्च ऑफिसर चाराजात, आज किसान भाइयों से किसान टीवी के प्लेटफॉर्म से मुखातब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अब सदाबहार, जिसको हम मल्टी कट चारा ज्वार कहते हैं, उसका दौर अब ख़त्म हो रहा है। आप दौर क्यों ख़त्म हो रहा है? उसके मुकाबले में आप देख रहे हैं पीछे मेरे जो खड़ी है क्रॉप, ये बाजरा नेपियर, इसको घास कहते हैं। बाजरा नेपियर, इसको मॉड ग्रास भी कहते थे। मॉड ग्रास जो है ये डॉक्टर मॉड का नाम था, जो 1988 में मॉड ग्रास के नाम से वो आया था। इसका बोटेनिकल नेम है पेनिसिटियम परपोरियम। इसकी खास वजह यह है कि इसको दूध का कमाद भी कहते थे और जानवर इसको खाने से दूध देते थे ज़्यादा, और ये 10-12 साल 1993 के बाद चलता रहा। लेकिन आप जैसा कि आपको मालूम है कि उसके बाद C4 बाजरा नेपियर आ गया। C4 में ये है कि उसके कसार नहीं थे, जो बाड ग्रास था उसके तने पे, जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि कसार थे, जिसकी वजह से जानवर भी खाने में हिचकिचाहट महसूस करते थे और उसको कम खाते थे। और जो ये बाजरा नेपियर है, इसको हम कलमों की शक्ल में, जिस तरह शुगर केन कमाद को लगाते हैं, कलमों की शक्ल में जिस तरह के हम बता रहे हैं लगाने का तरीका, उस तरीके से हम इसको लगाते हैं। और 1 एकड़ के लिए इसकी कलमें, जो मेरे पीछे बाजरा नेपियर, ये थाईलैंड से इंपोर्टेड है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इसकी हालत देख सकते हैं, कितनी लश ग्रीन है, और ये मैच्योर हो चुका है लगाने के लिए। मैच्योर मीन के फरवरी के महीने से इसको लगाना शुरू करते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम इसको लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में जो है वो तकरीबन आप 7-8 हज़ार कलमें जो हैं वो 1 एकड़ के लिए चाहिए, जिसकी 2 आंखें होनी चाहिए। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि इस तरह ज़मीन बना के उसके ऊपर 2 आंखों वाली जो कलम है उसको लगाना चाहिए। ये साथ साथ देख सकते हैं आप कि वीडियो भी आप चल रही है। वीडियो में बताया गया है कि इसको लगाने के तरीके 3-4 हैं, लेकिन जो मेरा किसान भाई है वो जिस सीधी खड़ी कलम लगाता था, उससे उसकी एक जो नोड है, गांठ है, वो अंदर नहीं जाती थी, जिस वजह से उसकी स्प्राउटिंग जो है, पूंग जो है वो नहीं होती थी। दूसरा जो तरीका है वो लगाने का 45 के एंगल पे, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इस तरह लगाने से ये उसके दोनों बर जो हैं वो स्प्राउटिंग करते हैं। तीसरा तरीका जो है किसान भाई जिसको आसान समझते हैं, वो है शुगर केन, जिसको गन्ना कहते हैं, उसको लगाने का तरीका, जिसमें 3-4 आंखें होती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो है 6 के करीब सक्रोज है, 12 के करीब प्रोटीन है। जो लोग आपको 18-20 प्रोटीन कहते हैं, मैं नहीं समझता कि वो झूठ बोलते हैं। वो 12 प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है इसके स्टेज पे। अगर आप इसको 4-5 फुट की हाइट पे काट लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम प्रोटीन होती है। प्रोटीन वो है जो जानवर के लिए, मसलन के 17 प्रोटीन उसके रिक्वायर्ड है। कुछ लोगों का ज़हन है कि इसको खिलाने से जानवर का दूध जो है वो सूख जाता है। मैं इसकी भाइयों मिसाल दूंगा कि हम रोज़ाना कुर्बानी पे 2 दिन गोश्त खाते हैं, उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि अब तो थक गए हैं, कोई और चीज़ पका लें। तो इसी तरह कभी सब्जी डाल लें, कभी आलू डाल रहे हैं, कभी उसका शोरबा बना लें। तो इसको लेग्यूम क्रॉप के साथ, बरसीम के साथ, मक्की के साथ, ज्वार के साथ इसको कुतर के चारा बना के जानवरों को खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी जानवर के दूध में कोई कमी नहीं आएगी। तो आप अगर अकेला इसको डालते हैं, ज़ाहिर इसकी प्रोटीन 12 के करीब है, जानवर को जो प्रोटीन चाहिए वो 17 के करीब है, तो इसलिए वो उसमें बिल्कुल जो है जो जानवर दूध सुखाने लग जाता है। इसकी आप ग्रेजिंग करा सकते हैं, इसको सब चारे के तौर पर काट के डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, इसका आप साइली बना सकते हैं, ग्रीन फॉडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तकरीबन 1 एकड़ से एक दफ़ा का चारा लगाया हुआ आपको 6-7 हज़ार मन 1 एकड़ से सब चारा देगा। और इसके अलावा जो साइलेज है इसका, आप इसका साइलेज बना सकते हैं। तो ये मक्की का जो साइलेज आजकल बन रहा है वो समझते हैं आप तकरीबन 300-400 रुपए का मन है, लेकिन इसका साइलेज आपको 20-25 रुपए मन पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पैदावार है कि आप सोच भी नहीं सकते। और का जो सब चारा है वो तकरीबन 1 रुपया मन भी 60-70 पैसे जो है फी एकड़। आपका ज़मीनों के ठेके बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि पैदावार कम हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको किसान भाइयों बताने लगा हूँ वो ये है कि इसके ऊपर, मक्की के ऊपर आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि सुंडियों का अटैक है, आर्मी फॉल का अटैक है, आर्मी वर्म बहुत आ जाता है। इतनी दवाइयाँ डालते हैं कि वो जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है। तो इसका जो फ़ायदा, जो मेन चीज़ है, इसका फ़ायदा जो मेरे पीछे आपको चारा नज़र आ रहा है, ये बाजरा नेपियर है, पेनिसिटियम परपोरियम है। इसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता, कोई इसका स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए इसकी पैदावार भी ज़्यादा है। और सारे गर्मियों के, ये मल्टी कट इसको कहते हैं, जो एक से ज़्यादा कटाइयाँ दे उसको हम मल्टी कट कहते हैं। तो ये सारी गर्मियों में आपको लगातार चारा मिलता रहेगा, कम खर्चे में मिलेगा, साइली बना सकते हैं, इसके ऊपर अटैक कोई नहीं है, स्प्रे का खर्चा कम है।
हाल एक दफ़ा एक साल का लगाया हुआ 25, 30, 40, 50, 100 साल तक ले जा सकते हैं आपसे। तो इससे बढ़कर मेरे ख्याल में मैं आपको मैसेज नहीं दे सकता। इसलिए अगर आपने इसकी कलमें जो चाहिए तो आप किसान टीवी की वसात से उनसे रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सस्ते अच्छे रेट पे आपको 60-10 हज़ार कलम जो 1 एकड़ की है मिल जाएगी पूरे पाकिस्तान में। पिछले साल जिन्होंने लोगों ने लगाया है, आप 2 नंबर लोगों के धोखे में ना आए। कुछ लोग जो C4 है उसको इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में C4 की कलमी नहीं लगानी चाहिए। ये थाईलैंड से इंपोर्टेड है और बेहतरीन है, इसके ऊपर कसार नहीं है, जानवर शौक से खाते हैं। और आप इसको लगाएं और फी एकड़ पैदावार बढ़ाएं। जो आप पौधे जो कटिंग लगानी है, ये तकरीबन 1 एकड़ 43,560 का ये कह सकते हैं होता मरबा फुट। तो ये तकरीबन 2-2.25 फुट पे लगाएंगे जो 10,000 कलमें लगेंगी। अगर आप उसको 3 फुट के फासले पे लगाएंगे तो ये आपकी 5,000 कलमें लगेंगी। हाँ, सबसे बड़ी बात है ये जो मौसम आने वाला है, ये फरवरी का मौसम है। तो फरवरी के मौसम में जिस तरह कमाद लगाते हैं बरसीम में, आप उसके ऊपर खेरे बना के हल चला के बिल्कुल उसमें सोइंग कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग। जो ही बरसीम खत्म होगा, बरसीम फलीदार है, लेग्यूम्स है, उसकी जो जरखेजी है वो इसको मिल जाएगी। और अल्टरनेट आपका चारा मई में ये सदाबहार का जिसको बाजरा नेपियर कहते हैं, ये चारा तैयार हो जाए। रही बात फर्टिलाइजर की, तो आप सोइंग टाइम पे अगर फर्टिलाइजर एक DAP डाल देते हैं, जिस तरह आप घर में पंजीरी बनाते हैं उसमें सारी चीज़ें डालते हैं, बादाम पिस्ते वगैरह डालते हैं, तो अगर ज़मीन में आप फास्फोरस पोटाश देते हैं तो यही थ्रू फॉडर की शक्ल में आपके जानवरों को मिलेगा। क्यों कि जानवर का आप दूध निकालते हैं, उसकी हड्डियों से कैल्शियम फास्फोरस आप निकाल लेते हैं। अगर जानवर को आप खाद पोटाश फास्फोरस वगैरह खादे नहीं देंगे तो जानवर जो बेंड डाउन होता जाएगा और उसकी दूध की पैदावार कम होती जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसको आप हर कट के बाद 1 बैग यूरिया का डालें और साल में 1 दफ़ा जो है लगाने के वक्त DAP और SOP लाजमी डालें। उसके साथ साथ फार्मजर मनोर डालते जाएं तो इंशाल्लाह ताला ये आपके जानवरों को मक्की के 1 एकड़ से आप 2 जानवर पाल सकते हैं, साली से 2 जानवर पाल सकते हैं। जबकि सदाबहार मॉड ग्रास जिसको कहते हैं, इसको सदाबहार भी कहते हैं, मॉड ग्रास भी कहते हैं और इसको बाजरा नेपियर भी कहते हैं, आप 15 जानवर एक खेत से 1 एकड़ से पाल सकते हैं। जो आपने किया है ये पहली दफ़ा जब लगाते हैं तो 90 दिन के बाद तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो हाई ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा हबस पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से इसकी जो बढ़ोतरी है वो 40-45 दिन के बाद आप दूसरा लॉस चार सकते हैं। तो सारी गर्मियों में आप इसके 4 से 5 कटाइयाँ आराम से ले सकते हैं। ये जब आप कलमें लगाते हैं तो कलमें लगाने के फ़ौरन बाद पानी लगा देना चाहिए और तकरीबन जिस तरह कमाद को पानी लगाते हैं इसी तरह इसको 7-8 पानी साल में ज़रूरत होती है। मौसमी हालात को देखते हुए अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फिर पानी कम लगेगा, क्योंकि जून जुलाई अगस्त में इसने चारा आपको देना है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो सबसे बड़ी बात जो मक्की है या ज्वार है, चरी, ये गर्मी में जलसाओं के स्कॉर्चिंग हीट कहते हैं, वो उसके पत्ते जल जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन इसकी ये खूबी है कि इसके पत्तों के ऊपर जलसाव भी नहीं आता और ना ही पत्ते सूखते हैं। हाँ जी, ये साली बनाने के लिए थोड़ा सा बेटा ये बात, जिस तरह मक्की को काटने के बाद हाथ में उसका कुतरा लेते हैं और उसके पानी हाथ को ना लगे, बिल्कुल इसका 65 के करीब माचर होना चाहिए। जब माचर इतना होगा तो उसको जब कंपैक्शन करेंगे आप ट्रैक्टर के साथ तो उससे पानी जो है वो आपका वो नहीं निकलेगा। अगर पानी उस समय निकलेगा तो वो रोटनिंग हो जाएगी, गल सड़ जाएगा। रही बात कि इसमें ग्रेन नहीं होता, आप इस तरह करें कि अगर 1000 मन का आपने बाजरा नेपियर का साली बनाना है तो उसमें 100 मन मक्की दलिया करके उसकी हर लेयर के ऊपर 10-10 मन डालते जाएं तो इंशाल्लाह ताला ये साली मक्की से ये जिसका जो बाजरा नेपियर का जो साइलेज है वो मक्की से किसी सूरत में भी जो है वो कम नहीं होगा और बेहतरीन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।